सिंध में ईवी टैक्सी मास लॉन्चिंग के लिए सिंध ट्रांजिट अथॉरिटी और पार्टनर्स के दरमियान मुआहदे की तकरीब। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने पूरे मुल्क में पहली मरतबा ईवी बसेस मुतारिफ कराईं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध के मनसूबे को तरक्की याफ्ता ममालिक ने सराहा। सिंध के अलावा कोई और सूबा मुफ्त पिंक बाइक्स नहीं दे रहा। पिंक बस खवातीन के लिए महफूज आरामदेह सफ़र के लिए इनकलाबी आगाज है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का आला सतही इजलास। सिंध के तमाम अजला में सफाई सुथराई का निज़ाम मुतारिफ कराने के लिए 3 नए मॉडल्स की तजावीज़ पेश। वज़ीर बल्दियात सिंध का कचरा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। नासिर हुसैन शाह ने कहा, शहरियों को साफ माहौल देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मशरिक़ी वस्ता में जंग के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। बरतानवी क्रूड की कीमत $118 फी बैरल से कम होकर $106 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $103 फी बैरल में फरोख्त। इस वक्त अपनाए हुर्मुज़ पर तकरीबन 3000 जहाज फंसे हुए हैं। एशिया स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 7000 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,55,823 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकलने का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में रजीम चेंज पहले ही हो चुकी। फौजी कार्रवाई का असल मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था और ये हदफ हासिल कर लिया है। ईरान के साथ मुज़ाकरात ज़रूरी नहीं और अमेरिका अपनी मर्जी से जंग का खात्मा कर सकता है। वाशिंगटन के पास ऐसे तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं जिनके जरिए बगैर किसी मुआहदे के भी फौजी कार्रवाई रोकी जा सकती है। ईरान की नई क़यादत कम शिद्दत पसंद है। ईरान को इतना नुकसान पहुंचाया कि वो 20 साल पीछे चला गया। आज ईरान के पास बहरिया है, ना ही फ़ज़ाइया। लोग मुझ पर बादशाह होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वाले 4 साल के दौरान क्या करते रहे? 4 साल से मेरे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल ईरान के हवाले से बराह रास्त कौम से खिताब करेंगे। सदर ट्रंप पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमेरात की सुबह 6 बजे खिताब करेंगे। ईरान जंग खत्म करने के लिए तैयार है। इस बात की ज़मानत दी जाए कि आइंदा इस पर दोबारा कोई हमला नहीं होगा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान, कहा जंग उस वक्त खत्म होगी जब मुतालबात पूरे किए जाएंगे। खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल दुश्मनाना इक़दामात का नतीजा है। आबनाए हुर्मुज़ अमरीका और इनके इत्तेहादियों के जहाज़ों के लिए बंद है। जंग में किसी भी बहाने से बैरूनी मुदाखलत के संगीन नताइज होंगे। यूरोपीय यूनियन की अमरीकी और ज़िहोनी जराइम पर खामोशी अफसोसनाक है। आयरन ब्रदर्स का खलीजी खित्ते में जारी जंग के खात्मे का मिशन। पाकिस्तान और चीन का मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 5 निकाती एजेंडा सामने आ गया। इसहाक डार की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। पाक चीन मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों ममालिक का मशरिक़ वस्ता में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी पर जोर। ईरान और खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का यादा। तमाम तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात वाहिद रास्ता करार। शहरियों और गैर फौजी तनसीबात पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा किया। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। आलमी तिजारत के लिए आबनाए हुर्मुज़ की अहमियत उजागर। अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को मजबूत बनाने की अहमियत की। बैनुल-अक़वामी क़वानीन और UN चार्टर पर अमल दरामद की अपील। चीनी वज़ीर ख़ारजा का स्टेट गेस्ट हाउस आमद पर इसहाक डार का पुरतपाक इस्तकबाल। दोनों रहनुमाओं का मुसाफ़ा गर्मजोशी से मिले। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर जंग बंदी के लिए किरदार अदा करेंगे। अमरीका और इसराइल फौरी हमले रोक दें, फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें, कशीदगी को मज़ीद बढ़ाने से बचाएं। ईरान की एटमी तनसीबात पर हमलों की मज़म्मत करते हैं। आलमी तनाज़ात पर चीन और पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक है। पाकिस्तान चीन दोस्ती की एक और मिसाल। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को एक दिन के लिए रोक लिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने स्टेट गेस्ट हाउस में अपने ख़ास डॉक्टर्स की एक टीम भी भेजी जिसने वज़ीर ख़ारजा का तिबी मुआयना किया। इसहाक डार को इस्लामाबाद में चोट लगी थी मगर वो अहम मीटिंग की वजह से बीजिंग पहुंचे थे।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का इशारा दे दिया। मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीकी फ़ौज जल्द अपने मकासद हासिल कर लेगी। ईरान के खिलाफ जंग फिनिश लाइन के करीब है, आज या कल नहीं लेकिन जल्द जंग खत्म हो जाएगी। हमें ईरान जंग के बाद नेटो के साथ सरनो किरदार का जायजा लेना होगा। हमारे पास जल्द ही क्यूबा से मुतालिक खबरें होंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आगची कहते हैं कि आरजी जंग बंदी नहीं, खित्ते में दुश्मनी के खात्मे को कबूल करेंगे। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ बराह रास्त पैगामात भिजवा रहे हैं। ऐसे पैगामात भिजवाना मुज़ाकरात नहीं है, मुस्तकबिल में हमसाया ममालिक के साथ एतमाद की बहाली में मुश्किलात होगी। अमरीकी वज़ीर जंग के ईरान को मुआहिदा करने के लिए धमकियां। पीट हेग्जिट कहते हैं कि अगर ईरानी हुकाम समझदार है तो मुआहिदा करेंगे, नहीं किया तो जंग मजीद शिद्दत के साथ जारी रहेगी। अमरीका के पास बहुत से ऑप्शंस हैं, ईरान के पास कम है। ईरान पर भरपूर ताकत से हमले कर रहे हैं। आने वाले दिन ईरान के लिए फैसला कुन साबित होंगे। ईरान की फौजी क़यादत मायूसी का शिकार है। जनरल डेनकेन ने कहा, ईरान की सप्लाई चेन को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अहम सनती और तहकीकी मराकज़ पर भी हमले जारी हैं। 30 दिन में ईरान में 11,000 अहदाफ को निशाना बनाया गया है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर जारी शहरी और सनती मकामात को निशाना बनाया। वो शहर इस्फहान, बंदर अब्बास, तेहरान पर शदीद बमबारी। डिजिटल नर्सिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हमलों में 10 नर्सें जाँ बहक हो गईं। ईरान के मुबारका स्टील प्लांट को हफ्ते में दूसरी बार निशाना बनाया गया। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि फ़ज़ाई बर्तरी के बाद ईरान पर B-52 बमबार तैयारों की परवाज़ें शुरू कर दी। ईरान पर अब तक 11,000 हमले किए हैं। मिसाइल, ड्रोन, नेवी को सप्लाई देने वाली लॉजिस्टिक्स को निशाना बना रहे हैं। ईरान का जवाबी वार, तल अबीब में मिसाइल दाग दिए। सऊदी शहर अल-खर्ज में अमरीकी फ़ज़ाइया पर हमला। 200 अमरीकी पायलट्स और अमले की रिहाइशगाहें मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाई गई। बहरी जहाज़ों, रेडार, ड्रोन्स, डिफेंस निज़ाम पर भी हमलों का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिली इलाके में अमरीकी मैरीन्स की कश्ती को ड्रोन से हदफ बनाया गया। बहरीन के मनामा एयरपोर्ट के करीब फौजी अड्डे के बाहर मौजूद अमरीकी फिफ्थ फ्लीट के हॉक एंटी ड्रोन निज़ाम को भी ड्रोन से तबाह करने का दावा किया। दोहा के करीब ऑयल टैंकर कुवैत एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान अब तक खलीजी ममालिक पर 6,000 से ज़्यादा रॉकेट और मिसाइल हमले कर चुका है। हिजबुल्लाह का इसराइली फौजी अड्डों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमलों का दावा। सफ्त के शुमाल में वाक़े बेरिया फौजी एयरबेस को रॉकेट से निशाना बनाया गया। LPG महंगी नहीं, बहुत महंगी। फी किलो कीमत में 78 रुपये 28 पैसे इजाफा। सरकारी रेट 304 रुपये 12 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 923 रुपये 71 पैसे महंगा। नई कीमत 3,588 रुपये 59 पैसे का हो गया। सुई गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब के बेशतर शहरों में बदतरीन लोड शेडिंग, शेड्यूल लोड शेडिंग के दावे भी धरे के धरे रह गए। ख़वातीन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना।